तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर जो जोशीमठ से सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। बिल्कुल, उत्तराखंड के जोशीमठ से इस वक्त का बड़ा अपडेट है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घरों में दरार आने के बाद रेस्क्यू चलाया जा रहा है। कई परिवारों को वहां से हटाया गया, निकाला गया। लोग अपने घरों पर ताले लगाकर वहां से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार घरों में दरारें आ रही है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, वहां के लोगों का ऐसा कहना है इससे पहले भी इस तरीके की स्थिति देखने को मिली है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें, दो तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरह से, आप देख सकते हैं किस तरह से जोशीमठ में दीवारों पर जो दरार है वो नजर आ रहा है। घरों में दरार पड़ी है और साथ ही साथ आपको बता दें दीवारें झुकने लगी। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग दहशत के मारे इधर उधर घर छोड़कर जा रहे हैं और जिन घरों में दरारें आई हैं वहां रह रहे लोगों को प्रशासन भी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो लगातार तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप देखिए कि स्थिति किस कदर खराब हो चुकी है, तस्वीरें बताती हुई। देखिए जोशीमठ में लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। घर से सामान लेकर लोग सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। देख जिस तरीके से ये पूरी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उसके बाद हालात वहां पर क्या कुछ बने हुए उसको लेकर एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। देखिए आपस में बिल्डिंगें टकराने लगी हैं। समझिए कि कितनी बुरी स्थिति वहां पर इस वक्त है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार जो 5 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप स्थिति समझे जोशीमठ में कैसे रेड अलर्ट है। मकानों में दरार नजर आ रही है, साथ ही घरों से पानी रिसता हुआ नजर आ रहा है और चिपक गए 2 होटल। आप वो तस्वीर भी देखिए और साथ ही दहशत में है हजारों लोग। बिल्कुल, और इन सब के बीच अब उत्तराखंड की सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सीएम धामी भी इसको लेकर खुद इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं। आज हाई लेवल मीटिंग और ग्राउंड जीरो पर जाकर वो जायजा भी लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बयां कर रही है कि हालात वहां पर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। 500 से ज्यादा परिवार हैं जिनके ऊपर ये खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। और इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। जोशीमठ मामले में एक्शन में उत्तराखंड सरकार। सीएम धामी ने आज बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो का जायजा भी लेंगे। देखिए जमीन धंसने के मामले में रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो उत्तराखंड सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके जरिए हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री खुद जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। स्थिति क्या कुछ बनी हुई है तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर है निश्चित तौर पर, और देखना बेहद महत्वपूर्ण कि आने वाले समय में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि लगातार जो स्थितियां रही है उसके बाद बड़े सवाल भी उठे। और इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएँ, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएँ, कैसे लोगों को सहायता दे पाएँ, कैसे हम शहर को बचा पाएँ, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं। उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक दल वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन पर गया हुआ है। वह भी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रिपोर्ट देगा। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री को, बेहद महत्वपूर्ण बातें कहते हुए मुख्यमंत्री। और निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा जब वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये होगा, क्योंकि लंबे समय से इसी की दरकार वहां के लोगों द्वारा की जा रही थी। लोगों का ये कहना है कि परेशान वो लंबे समय से हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी जो वहां पर पहुंचे हैं उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि हालात क्या बने हुए हैं। इस वक्त जोशीमठ गुजर रहा है, डूब रहा है, धंस रहा है जोशीमठ, और कारण अभी तक सरकार पता नहीं लगा पा रही। लोग डर के मारे, चूंकि प्रशासन ने भी उनको मकानों को डेंजर कह दिया है, तो उनको जाना है और इस समय छोड़ के जा रहे हैं। ये रावत जी, ये घर, कुंवर जी, कितना टाइम लगा आपको घर बनाने में? इसके जो जी मैं 15 साल की उम्र से पे बर्तन धोता था। 15 साल की उम्र से मैंने बर्तन धो के और एक छोटा सा अपना व्यवसाय बनाया है, और इसको कम से कम 15-16 साल जो है मैंने इस घर को बनाने में वो किया। मेरा एक बच्चा भी जो है बाहर देहरादून में पढ़ता है और एक बच्चा मेरे विकलांग है, और मैंने
बनाए घर को बहुत मेहनत से बनाया, अपने नहीं लगाया न खा के बच्चों को बनाया, अपने 2 रुपये खर्च किए, बच्चों पे 10 रुपये खर्च किए। इनका भी मन मार मार के मैंने इस टाइम पे सोचा कि सब ठीक ठाक हो गए, मगर ये होटल माउंट व्यू और होटल मिलाने की दहशत से हम ये जा रहे हैं सर। यहाँ पर पूरा परिवार हमारा, मेरे बच्चा भी देहरादून से यहाँ आकर वो भी बहुत मायूस हो रखा है, फिर भी वो मुझे हिम्मत दे रहा है, पापा सब कुछ हो जाएगा। हम शासन प्रशासन से यही कह रहे हैं कि होटल ये जोशीमठ हो रहा है तहस नहस, मगर कोई कमरे बचे तो उसमें शिफ्ट हो जा रहे हैं, मगर हम इस होटल के दहशत से जो है हम ये ठीक ठाक घर थोड़ा बचाव हो जाए, हम इस दहशत से जा रहे हैं। क्योंकि मांडवी होटल का जो पीछे घर है वो उस पर धक्का मार रहा है, वो मांडवी के पीछे वाला जो घर है वो मेरे घर पर धक्का मार रहा है, इसलिए जो है हम लोग जो है घर छोड़ के मजबूर हो गए। गुरुद्वारे में मिला था हमारे, हाँ रूम मिला था गवर्नमेंट। आपने तो एक एक चीज़ जोड़ी होगी बहुत, उससे क्या करे भाई, सब जोड़ तो रखी, क्या कर सकते बताओ ना। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ और आगे की तरफ। ये एक छोटे से घर का है, लेकिन इस समय हर तरफ यही हाल है। इस समय जोशीमठ में लोगों ने अपने उन परिवारों को देखा जो पूरी ज़िंदगी में बनाते हैं। कुछ ही सेकंड में जाने वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, जोशीमठ। तो जोशीमठ में किस तरीके से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है और इलाके में खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडी। जेपी रेजिडेंशियल कैंप, बेहद खूबसूरत ये कैंप। हम और इस वक्त हैं अन्नपूर्णा में, जहां 150 लोगों का मैस था। बेहद खूबसूरत कॉलोनी है, सूरज की किरणें यहाँ सीधी पहुँचती हैं और इसी कैंप के अंदर हम इस वक्त अन्नपूर्णा के अंदर आपको दिखा रहे हैं, जो कभी 150 लोगों का, यानी कुछ दिन पहले तक ही था, 1 हफ्ते पहले तक ये हाल था। लेकिन आप अब देखिए कि इसके अंदर घुसने से भी डर है, सब हटा दिया गया है, पूरी तरह ये मैस बंद है, ये उखड़ गई, ये दरारें, ये सब आप किसी भी तरह इस पूरी बिल्डिंग का हाल देखिए किस तरह से ये यहाँ से खाली किया गया है और ये पूरी दरारें हैं वो इस तरह से, ये पूरा उखड़ गया है, फर्श उखड़ गया है। लेकिन ये एक शुरुआती हिस्सा है, अंदर चलते हैं तो और ज़्यादा एक खौफ, एक डर यहाँ तमाम तरफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक खूबसूरत सा शहर जिसको जोशीमठ, जिसका नाम ही अगर आप जब भी बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब या वैली ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो वो यहाँ की तरफ है। इन कमरों में घुसना अब मना है। ये किस तरह से, इसके अंदर कोई नहीं जा रहा है। अब ये यहाँ का पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा किस तरह से टूटकर अंदर की तरफ धंस गया है, पूरा फर्श अंदर चला गया। ये यहाँ का वॉशरूम था और उसकी दीवारें भी अब इस तरफ से उखड़ कर यहाँ से पूरी टाइलें और तमाम चीज़ें गिर रही हैं। क्या इस तरह से दीवारें क्रैक आ गए हैं, सब चीज़ें निकल गई हैं, टाइलें टूट गई हैं, पत्थर उखड़ आए हैं। तो ये था अन्नपूर्णा का। हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ जो हालात हैं वो कितने डरावने हैं, कितने ख़राब हैं और जिसके लिए इस समय कमेटी यहाँ एक के बाद एक पहुँच रही है। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो धीरे धीरे हो रही थी भूस्खलन, पहले भी यहाँ हो रहा था, लेकिन इतनी तेज़ी से एक साथ होना ये किसी बड़ी चिंता का बायस है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, अन्नपूर्णा। तो देखिए, जमीन धंस रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, घरों में दरारें आ रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड पर इन दिनों एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और खतरा विरासत का भी है, संकट आशियाने का भी है। जी हाँ, जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं ने वहां के लोगों के साथ साथ सरकार की चिंता को भी बढ़ा दिया है। सवाल उठने लगा है कि क्या देवभूमि पर कोई बड़ी आफत आने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या पाताल में समा जाएंगे पहाड़? पहाड़ पर आने वाला है भयानक संकट। देवभूमि पर संकट विकराल, खतरे में जान। धंस रहा है जोशीमठ, घरों पर पहाड़ तोड़ मुसीबत। आवाज आई थी ऐसी एकदम। हेलो। जिंदगी पर मंडराया खतरा, पहाड़ पर त्राहिमाम। विरोध की मशाल, जोशीमठ को बचा लो सरकार।
देवभूमि पर इन दिनों भयावह खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, दीवारों पर दहशत के निशान हैं, घरों में आई दरारें खौफ की दास्तान बयां कर रही हैं। पहाड़ों का सीना चीरकर मटमैले पानी का लगातार रिसाव हो रहा है। कुदरत के कहर की ये भयावह तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ शहर की हैं, जहां इन दिनों त्राहिमाम मचा है। चमोली जिले के जोशीमठ की ये तस्वीर यहां रहने वाले बाशिंदों को डरा रही है। भू धसाव की बढ़ती घटनाओं से लोग दहशत में हैं। लोगों के सामने विरासत को बचाने का संकट खड़ा हो गया है। जमीन धंसने से यहाँ के कई होटल्स और घरों में लंबी लंबी दरारें आ गई हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर बने इस होटल को ही ले लीजिए। होटल की बिल्डिंग झुक गई है। दो होटल्स के बीच पहले एक गली होती थी। दोनों के बीच में करीब 3 से 4 फीट का फासला था, लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। एहतियात के तौर पर होटल को भी बंद कर दिया गया है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर ये एक होटल है। जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपको एक होटल झुका हुआ दिखता है, दीवार पर लगा हुआ दिखता है। और जब आप यहाँ उतरते हैं उस धंसते हुए शहर में, जो शहर जिसको गेटवे ऑफ हिमालयाज कहा जाता है, यानी जब आप अंदर घुसते हैं, चाहे आपको यहाँ से बद्रीनाथ का जिसको द्वार कहा जाता है, ज्योतिर्मठ या जोशीमठ जो नाम अब है, उस शहर में जब आप घुसते हैं तो ये हाईवे का है। और ये गली पहले पूरी चौड़ी थी और अब आप इस गली को देख सकते हैं। ये होटल पूरी तरह इस पर जाकर झुक गया, यानी ये पूरा होटल अब नीचे से बंद है। ये होटल मलारी इन है, इस पर नेशनल हाईवे 58 पर ये पड़ता है। लेकिन इसमें अब इस समय ये बंद होटल है, जो 29 तारीख को बंद हुआ। सड़क आपको दिखाई देगी, सड़क से पूरी ये सड़क पर पड़ी हुई दरारें, जो पूरी तरह से दरारें हैं, जो फट रही है सड़क पूरी तरह से। बीच से सड़क के बीच से ये लंबा दूरी तक जाती हुई ये सड़क फटी हुई सड़क है। और ये अब वो हिस्सा है जहां बिल्कुल काम बंद हो चुका है। वो होटल की जड़ें आपको दिखाई देंगी किस तरह से बिल्कुल जो पूरी दरार ने उसको फाड़ दिया है इस तरह से। बिल्डिंग और होटल्स को खाली करा लिया गया है। पिछले 2 हफ्तों से होटल बंद है। जिस वक्त होटल की इमारत में दरारें आईं, उस वक्त होटल में सिर्फ स्टाफ ही मौजूद थे, जिन्होंने रात 2 बजे के करीब दरार पड़ने की आवाजें सुनी। अभी 1.5 महीने पहले से हो रहा है। ये जो दरार आ रही है यहाँ पे ना, वो 1.5 महीने से पहले से आ रही है। लेकिन इसमें बीच बीच में आदमी मसाला भर रहा था इसमें, मतलब जो भी है मसाला, ये सीमेंट और रेत वगैरह डाल के भर रहा था इसमें। लेकिन इसमें ये फट रहा था, सुबह भरो शाम को फट जा रहा था। सरकार की तरफ से कोई भी सूद लेने के लिए नहीं आया। किसी ने अभी भी ये लगाओ कि सरकार ने हमको ऐसा नहीं बोला कि इस होटल में टूरिस्ट टिकाओ ना टिकाओ। अच्छा, ये भी मना ऐसे तक नोटिस नहीं है हमको। और जबकि यहाँ की इतना खतरा देख रहे हैं आप सामने, बट सरकार ने नेचर इन में ऐसा नहीं बोला कि यहाँ टूरिस्ट टिकाओ ना टिकाओ, चाहे ज्योति हो, ज्योति नेचर इन दोनों होटलों को खतरा है।